कोमल चेक कर। सर, बॉडी में मामूली खरोच के अलावा कोई भी मेजर एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है। शायद इसके साथ रेप हुआ है। पाटिल, इसके बॉडी पर जो रेत चिपकी है यहाँ की मिट्टी से काफी अलग है। शायद इसे कहीं और जगह मारकर यहाँ डंप कर दिया गया हो। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के गांव में पूछताछ करो, शायद इसकी पहचान हो सके। सर, सर मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना सर? छोटा सा है सर वो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपका बेटा अनंत जिस वीडियो पार्लर में गया था उसका नाम क्या है? A1 वीडियो पार्लर। और आपका घर कहाँ पे है? जी, महात्री नगर। शिरके, वीडियो पार्लर से इनके घर तक के रास्ते में पता करो कहाँ कहाँ CCTV है। दुकानदारों से, लोगों से पूछताछ करो, शायद इस अनंत के बारे में कुछ पता चले। सर। साहब, ये लड़की तो वल्लभ माने की छोटी बेटी जैसी दिखती है। वल्लभ माने? ये वल्लभ माने कौन है? साहब, कृष्णा नदी के पास जो मावना गांव पड़ता है उसका सरपंच है वल्लभ माने। अरे पत्रकार साहब, प्रकृति का हनन तो सबसे ज्यादा शहरी लोग करते हैं और फिर साल में एक बार पर्यावरण दिवस बनाकर दिखावा करते हैं कि प्रकृति की कितनी चिंता है उनको। पर वल्लभ जी, आपने अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या किया? अभी आपके गांव की नदी देख लीजिए। साहेब, असं का विचारता यार? बघा ना, तुम्ही जाऊन बघा ना काय हे। सर, अनंत किडनैप हुआ है। वीडियो पार्लर से थोड़ा आगे एक CCTV कैमरे में किडनैपर्स कैप्चर हुए हैं। प्ले करो। ऑटो का नंबर छुपाने के लिए पर्पसली नंबर प्लेट पे कीचड़ डाला है। शिरके, जिस वक्त अनंत की किडनैपिंग हुई उस टाइम से आसपास के हर सिग्नल के CCTV चेक करो, शायद इन तक पहुंचने में कोई लीड मिले। ऑटो स्टैंड, सिग्नल, टोल नाका, कार पार्किंग, रेलवे पार्किंग, सब पे पूछताछ करो। पता करो इन लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। ओके सर। अनंत को किडनैप करने वाले ये 3 चेहरे इस केस में 3 गुना से ज्यादा चेहरों की फेहरिस्त जोड़ने वाले थे, लेकिन अनंत की तलाश फिलहाल इन 3 चेहरों की पहचान पर निर्भर थी। वहीं वल्लभ माने को उस अज्ञात लाश की शिनाख्त के लिए शवगृह लाया गया। देखिए साहब, पहले तो ये बताइए कि किस बेवकूफ ने आपको कहा कि ये मेरी बेटी थी? तो ये आपकी बेटी नहीं है? देखिए, फोटो देखते ही मैंने कह दिया था कि मेरी बेटी पूर्वा नहीं है। आपके कहने पर यहां चला आया और फिर भी आप 2 साल पहले मेरी बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गई थी। चलो मान ली आपकी बात, लेकिन पूर्वा अब कहां पर है? उसका फोन नंबर, पता कुछ तो मालूम होगा आपको? जब वो भागी थी तब उसका फोन बंद था। उसके बाद वो कहां गई, क्यों गई, किसके साथ गई, इसका मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये पूर्वा नहीं है? ये सब कितनी बार बोलूं, ये पूर्वा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरी बड़ी बेटी से पूछ लीजिए। कहां पर है आपकी बड़ी बेटी? अपने ससुराल में। एकनाथ शिंदे की बहू है वो। नाम क्या है उसका? नैना प्रमोद शिंदे। बुलाइए उसे। हाँ बाबा। मैं इनको नहीं जानता हूँ। इन्होंने मेरे बेटा अनंत को क्यों किडनैप किया? आपको कोई रैंसम कॉल आया? नहीं। किसी पे कोई शक? मेरा मतलब कोई दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार जिसने आपके बेटे का किडनैप करवाया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नहीं सर, ये पूर्वा नहीं है। अगर ये पूर्वा नहीं है तो अब पूर्वा कहां पर है? आपके फादर ने कहा था कि वो उनके टच में नहीं है। शायद आप उनके टच में हो। नहीं सर,
मैं पूर्वा के टच में नहीं थी। गाड़ी साइड ला लो। निवार साहब, देखो नैना, ऐसा नहीं है कि पूर्वा की मौत का दुख नहीं है, अगर तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूं। पर बाबा, ये बक लेक्चर ना करो, जो कहा है ना उस बात पे कायम रहना बस। सर, वो तीनों किडनैपर्स अनंत की किडनैपिंग के 2 दिन पहले से इसी लॉज में आके रुके थे, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने उनका आईडी नहीं लिया। सर, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो लोग यहीं कहीं किसी मंदिर में आए हुए थे। मैंने उनको 3 गद्दे देकर स्टोर रूम में सोने के लिए बोल दिया। बहुत मजबूर लग रहे थे, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। केस बनाया तुम्हारे खिलाफ? सॉरी सर, गलती हो गई। ये सीसीटीवी वर्किंग है? जी सर, यहाँ पर भी है, ऊपर भी लगा हुआ है सर, और बाहर साइड में भी है, और सारे वर्किंग में है सर। जिस दौरान वो रुके हुए थे तब से अब तक की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ उनके। जूम करो, पॉज करना जरा। ये लड़की किडनैपर से बाहर मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की भी किडनैपिंग में शामिल हो? ये लड़की भी यहीं रुकी थी इनके साथ? नहीं सर। फिर क्या शायद ये लड़की भी अनंत की किडनैपिंग में शामिल हो, इसके बारे में पता करो। सर, सर, जयगढ़ गांव के पास जिस लड़की की लाश हमें मिली थी, उसे वल्लभ माने के गांव या आसपास के गांव में किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन वल्लभ माने ने अपनी बेटी पूर्वा की फोटो हमें नहीं दिखाई। बोला 2 साल पहले उसने अपनी बेटी की सारी निशानियों को जला दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि वल्लभ माने और उसकी बड़ी बेटी नैना दोनों हमसे झूठ बोल रहे हैं? लेकिन वो लाश वल्लभ माने की बेटी पूर्वा की ही है, इसका कोई स्ट्रांग एविडेंस तो होना चाहिए। सिर्फ एक विटनेस के कहने से कि वो पूर्वा है, कोर्ट उसके डीएनए की परमिशन तो देगी नहीं। तुम एक काम करो, जब तक पूर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसके कॉलेज से उसकी फोटो निकलवाने की कोशिश करो। सर, आपने तो कभी बाबा को गलत कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप भी बाबा की तरह सोचने लगोगी। नैना, अपने बाबा से मिलने गई थी? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? जिंदा लाश। अरे वाह, तुझे तो मुंबई में होना चाहिए। क्या एक्टिंग करती है तू तो। बोल, जो डायलॉग बोलना है वो बोल, लेकिन एक्टिंग वही कर जो मैं सिखाऊं। कठपुतली और कर भी क्या सकती? तो औरत को ऐसा ही तो होना चाहिए, मर्द के हाथ की कठपुतली। हाँ? भाभी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपको इस नर्क से जरूर छुटकारा दिलाऊंगा। आदित्य, तुम वादे बिल्कुल नेताओं की तरह करते हो। एक दिन एक बहुत बड़े नेता बनोगे।
सर अभी थोड़ी देर पहले किडनैपर का कॉल आया था। हमें पता चला आपका फोन हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा था। 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है आपसे। अगर अनंत को सही सलामत चाहता है ना तो 15 लाख देना होगा। हमने आपका फोन टैप भी किया था। एक लड़की का फोन आया था आपको। ये लड़की हमने किडनैपर्स के साथ देखी थी। क्या आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती। हाँ शिरके बोल। सर, जिस पीसीओ से अनंत के फादर को रैंसम कॉल आया था, यहाँ उस लड़की और किडनैपर से जुड़ा कोई भी क्लू नहीं मिला और आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। बल्लभ भाऊ, हमारे गांव का कोई भी आदमी पूर्वा की पहचान की गवाही नहीं देगा। वो दूसरे गांव का आदमी था, तभी पुलिस आई यहाँ पे। कौन था वो? प्रकाश था। वो प्रकाश को अभी के अभी उठा के इधर लेके आ। जा, चल लौकर। 10 मिनट में ये सारे सम सॉल्व करने हैं आपको। मिस 9 मिनट में हो जाएगा। चलो लेट्स सी। कॉफी। थैंक्स। आपका बेटा तो बहुत स्मार्ट है। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आपने ग्रेजुएशन करने के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए ना। लक्ष्मी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब पढ़ाई की किताबें नहीं, जिंदगी को पढ़ने की उम्र बाकी है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल तो इंसानों को पढ़ना है। सच कहूँ तो जब भी आपको देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे आप अपने अंदर बहुत कुछ छिपा के बैठी हैं। छिपते तो सिर्फ दर्द है ना, खुशियाँ कहाँ छुप पाती है। पता है लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। नैना, यहाँ आ ले आई। मैं आती हूँ। हाँ, हाँ शिरके बोल। सर, पता चला है कि एक हॉस्पिटल के बाहर एक किडनैपर को देखा गया है जो अपना इलाज कराने वहां पर पहुंचा है। उसी हॉस्पिटल के पास की बीट चौकी से कॉल आया था अभी। ये तो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था, बेहोश था। मैं उसे अंदर लेके आया था और उसका इलाज चल रहा है। कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं? सर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो अभी कुछ बता नहीं पा रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हमने उसके प्राइमरी टेस्ट निकाले हैं। डॉक्टर हम उससे मिल सकते हैं? सब हम गरीब लोग हैं सब। लेकिन गुनाह तो किया ही है ना, बच्चे की किडनैपिंग की है। खुद किया है या किसी के कहने पे की है? एक ना उस किडनैपर ने किसी एकनाथ का नाम बताया था। शायद उन किडनैपर्स ने एकनाथ के कहने पे ही आपके बेटे अनंत को किडनैप किया। आप जानते हैं किसी एकनाथ को? एकनाथ? हाँ, मैं जानता हूँ एकनाथ को, लेकिन वो मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा? कौन है वो एकनाथ? एकनाथ शिंदे, शिंदे कंस्ट्रक्शन का मालिक। अभी कुछ टाइम पहले उनकी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं उस फ्लैट की डील के दौरान लेन देन में कोई डिस्प्यूट, झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन डील थी। सर, हो सकता है एकनाथ का अपनी पार्टी से और पैसा निकलवाने का कोई हथकंडा हो। शिरके, जब तक एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ पता नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार इस एकनाथ शिंदे से मिलके देखते हैं। कल इसी टाइम पे आ जाना, ठीक है? ओके। नमस्ते सर। नमस्ते बाबा। तेरे बाबा वल्लभ का फोन आया था आज। तेरी बहुत फिक्र कर रहे थे। तुम्ही तो त्यांना बोलाच असाल ना बाबा कि अब मैं उनकी नहीं आपकी परेशानी हूँ। भाभी, आप अपने आप को परेशानी क्यों बोल रही हैं, जबकि बाबा तो आपको इस घर की लक्ष्मी मानते हैं। बिल्कुल, बेटी और बहू हमारे घर की लक्ष्मी ही होती है। बाबा, आपकी सोच आपके नाम से भी ऊंची। आज मैं अपने
कंस्ट्रक्शन साइट पे गया तो आपके नाम का नया स्लोगन सुना, एक नाथ सबका नाथ। मैं हमेशा ये चाहता था कि दुनिया मुझे अपने बेटों के नाम से जाने, लेकिन अभी तो मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने, लेकिन मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ आपका नाम साथ चलता है। बाबा ये दुनिया का इकलौता ऐसा बेटा होगा जिसे अपने ही बाप का नाम नहीं सुहाता है। अरे अपने काशी जीजा जी से कुछ सीख कि कैसे अपने फायदे के लिए किसी को भी अपना बाप बना लिया जाता है। वाह दादा, बहुत ज्यादा मुंहफट नहीं हो रहे आप? अपनी बहन के सामने ही अपने जीजा की टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं श्रुति, क्या है ना, मेरी सालियाँ नहीं है, इसलिए बड़े साले साहब मेरे जूतों पे नजर रखते हैं। क्या बात है साहब, आप लोग यहाँ? ए बेड़े, मेहमानों से आने की वजह नहीं पूछते। नमस्कार साहब, एक नाथ शिंदे। इंस्पेक्टर अजिंक्य राणे। या आते हैं। राजेश दीक्षित को जानते हैं आप? राजेश दीक्षित कौन है ये? आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया है उन्होंने। अरे सर, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने फ्लैट बुक किए, ये कौन से राजेश दीक्षित की आप बात कर रहे हो? वही राजेश दीक्षित जिसका बेटा आनंद दीक्षित किडनैप हो गया। उसका बेटा किडनैप हो गया तो? उन किडनैपर्स में से एक किडनैपर ने आपका नाम लिया है, एक नाथ। कहीं आप ही ने तो अनंत को किडनैप नहीं करवाया? क्या बकवास कर रहे हो आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम अपने क्लाइंट्स के साथ ये सब नहीं करते। लेकिन आपका क्लाइंट सिर्फ एक ही एक नाथ को जानता है, जो आप हैं। कार्गो में एक अजिंक्य राणे काम करते हैं, क्या आप जानते हो उनको? वैसे ये दुनिया एक नाथ से भरी हुई है, हर 10वें आदमी का नाम एक नाथ है, तो आपने कैसे मान लिया कि वो एक नाथ मैं ही हूं? हमने माना नहीं, हमने सोचा आपसे मिलकर जान जरूर लेते हैं। जान लिया ना, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं ये सब काम नहीं करता। आई होप कि ऐसा ही हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। नैना, देख बेटा, मैंने तुझे जो सिखाया है बस वो याद रख। पूर्वा को भूल जा, पर अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। बेटा, नसीब में जो है सह ले। अपना भाग्य समझ के इतने बड़े खानदान की बहू है तू। यही तो दुर्भाग्य है बाबा। आप कभी नहीं समझे तो आप क्या समझोगे? एक बात बता पुरोहित, ये राजेश दीक्षित के बेटे की किडनैपिंग का क्या चक्कर है? कौन राजेश दीक्षित भाऊ? कैसी किडनैपिंग? ये सब मेरे नेटवर्क से बाहर है भाऊ। पर नैना तो तेरे नेटवर्क में है ना। वो जब शवगृह गई थी तो अपने बाबा के अलावा किसी और से भी मिली थी? नहीं भाऊ, मेरे को कुछ मालूम नहीं भाऊ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैना ने जबान ना खोलने के लिए तेरी जेब गर्म करी है? ये सब आप क्या बोल रहे हो भाऊ? अभी तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ है तो जानता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। किसकी बात कर रहे हो? तो आप जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, वाह। क्या बातें चल रही हैं देवर भाभी के बीच में? बाप का नाम नहीं सुहाता तुझे, बड़े भाई की बीवी सुहाती है। दादा, अगर धंधा गंदा हो तो क्या सोच भी गंदी हो जाती है? अरे मैं तो जन्म से ही गंदा हूं। देख, बिल्ली जब शेर के पिंजरे में हो ना, तो कुत्तों को शेर नहीं बनना चाहिए। जिसके अंदर जानवर ही हो ना, वो बीवी को बिल्ली और भाई को कुत्ता ही समझ सकता है। नस्ल तो हम दोनों की एक ही है, लेकिन एक बात याद रख, जर जमीन और चोरू के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। जवानी नहीं संभल रही है ना तो जाके शादी कर ले, लेकिन जिसको मैं दर्द दे रहा हूं उसका हमदर्द मत बनियो। चल खाना खा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना। बोला ना चुपचाप खाना खा। अगर तू जिंदा है ना तभी तेरी कीमत है।
समझा? चल खाने का। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। छोड़ ना भास्कर, नहीं जमेगा उसको अपना कांदा चपाती। तो वो अमीर लोग क्या खाते हैं, वो गोल गोल सारा भाजी उसके ऊपर, क्या कहते रहे उसको? पिज्जा। लेकिन मुझे पिज्जा नहीं खाना, मुझे हक्का नूडल चाहिए। हे, सर पे मत चढ़, समझा? इस हालत में तुझे खाना भी दे रहे हैं ना, उतना भी नसीब समझा? चल खा। सर ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश हमें गांव के बाहर मिली। हत्या गला घोट कर की गई, लेकिन हत्या से पहले उसके साथ। पाटिल, अगर वो लड़की पूर्वा ही है तो क्या वल्लभ माने का अपनी बेटी के मर्डर और रेप से कोई कनेक्शन होगा? लेकिन सर इतना तो हो ही सकता है कि वो इस बारे में जानता हूँ, लेकिन बदनामी के डर की वजह से उसको पहचानने से इनकार कर रहा हूँ। सर, जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी बॉडी में कई जगह की नसें फट चुकी थी। नसें फट चुकी थी? हाँ सर, और उसके लंग्स भी डैमेज हो चुके थे। मैंने उसके केस के बारे में डॉक्टर से बात की सर। उनका कहना है कि हो सकता है वो आदमी लंबे समय से कोई ऐसा काम करता हो जहां पर सांस लेने में तकलीफ होती हो, या फिर उसको सांस रोक के काम करना पड़ता हो। ऐसा कौन सा काम करता होगा वो? सर, कहीं उसके काम का कनेक्शन एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से तो नहीं? पॉसिबल है शिंदे। यस साहब, आनंद का किडनैपिंग ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने बहुत कांड कर रखे हैं। कौन बोल रहा है? वो जाने दो साहब, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए, वहाँ महीनों से एक मुर्दा दफन है। क्या कह रहे हैं आप लोग? कोई भी आपको फोन करके कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब हम मर्डर हो जाएंगे? जाइए आप लोग, और जो करना है ना कर लीजिए। जो करना है यहीं करेंगे। सर्च वारंट है इस जगह का हमारे पास। हाँ बोल भिड़े। सर, यहाँ लफड़ा हो गया, यहाँ साइड पे पुलिस आ गई है। देखिए सर, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। उनका आपस में कुछ लफड़ा हुआ होगा और इस कंकाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है क्या नहीं, वो हम पता कर लेंगे। मेरे से नहीं खाए जा रहे केचुए। हंसा क्या भाई? हैं? ये केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे? हैं? बताता हूं। बताऊं क्या? सबसे पहले अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ का नाम आना, और अब एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे एक कंकाल का मिलना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। लेकिन शिरके ये भी हो सकता है कि स्केलेटन की और अनंत की किडनैपिंग का कांड करने वाला कोई और ही हो, जो एकनाथ को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये एकनाथ की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिस पीसीओ से मुझे कॉल आया था वहां पता करने की कोशिश करो। कॉल करने वाला कोई एकनाथ से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है। इससे पहले भी इस घर की चौखट पर पुलिस आई है, लेकिन हर बार एकनाथ शिंदे को सलाम ठोक कर चली गई है। लेकिन पिछले 2 बार वो साला वर्दी वाला यहीं आके आंख दिखा कर चला गया मेरे को। कौन है जो उसको मेरी बदनामी की खुराक दे रहा है? मुझे मालूम है मुझे। ये काम घर में बैठे किसी विभीषण का ही है।
रमाकांत भिड़े, सारा शहर तुझे एकनाथ शिंदे की वजह से जानता है। सब लोग जानते हैं कि तू एकनाथ शिंदे का राइट हैंड है। और आज मेरे राइट हैंड को लकवा कैसे मार गया रे? कहाँ सोया था तू जो तेरे पिछवाड़े से पुलिस मुर्दा उखाड़ कर लेके गई और तुझे खबर तक नहीं हुई? आओ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है बात लीक कहाँ से हुई। तेरे कान तो कुत्ते से भी तेज है ना? तो लीक करने वाले की आहट तक नहीं सुनाई दी तुझे? चूक हो गई भाऊ। ये चूक कितनी महंगी पड़ सकती है पता है? लोग अपने वफादारों को कुत्ते की तरह पालते हैं, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अपने बेटों को नहीं, मैंने भेड़ियों को जन्म दिया है। वो बड़ा वाला प्रमोद खुद को शेर समझता है, उसको अपने बिजनेस से दूर रखा क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। वो छोटा वाला आदित्य साला हरिश्चंद्र की फोटोकॉपी, उसका ईमान, उसके असूल जहर है अपने धंधे के लिए। और उनका वो झंडू जीजा काशी राव, उसको इसलिए पाल रखा है क्योंकि मेरी बेटी श्रुति उसके प्यार में अंधी हो गई है। लेकिन मेरे धंधे के सीक्रेट्स सिर्फ तू जानता है, कोई तूने तो नहीं। क्या बात कर रहे भाऊ? मैं अपना गला कटा सकता हूँ लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। कल तक पता करके बता कौन गद्दारी किया मेरे साथ, चाहे वो सगा हो या सौतेला। तू सिर्फ नाम बता दे, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। जी बाबू। तू तो प्रमोद दादा खबरी है ना? पुलिस का खबरी कब से बन गया? ये क्या बोल रहे भाऊ? भाऊ मैंने सिंधे परिवार का नमक खाया है। लेकिन प्रमोद, उसने तुझे मिठाई खिलाई होगी, क्यों? बोल, पुलिस को फोन उसने किया था या तूने? आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही बाबा के बॉल पे छक्का मारा है? बकवास मत कर। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर भी। नैना, कहीं तेरा बाप तो बदला नहीं ले रहा है हमसे?